बजाज फाइनेंस का स्टॉक क्यों गिरा कल, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। 7.73% से यह स्टॉक गिरा है। मोर देन 28,000 करोड़ रुपीज से, या फिर ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ रुपीज तक अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन यहां पे नीचे आता है तो ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ? उन रिजल्ट्स में ऐसी क्या चीज सामने आई? क्या मैनेजमेंट ने कुछ कमेंट्री ऐसी दी है क्या? उसी को समझने की कोशिश इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं करने वाला हूं दोस्तों। एक स्क्रीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसमें मैनेजमेंट असेसमेंट फॉर FY25 कंपनी ने प्रेजेंट किया है। तो उस असेसमेंट को ही समझने की कोशिश आज हम यहां पे करने वाले हैं। शायद वही चीज है जो मार्केट को थोड़ा सा कॉन्शियस करती हुई दिख रही है। तो अब देखते हैं कि मतलब कितनी ये सारी चीजें जो है वो कितनी वैलिड है, या फिर सही में ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे तो शायद हमारे सामने प्रेजेंट नहीं हो रही है ना। तो ये सारी चीजें अभी हम देखते हैं। सो आशा करता हूं कि आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। तो पहले देखते हैं कि जो मैनेजमेंट असेसमेंट दिया है वो बहुत ही बढ़िया है, और एक लॉन्ग टर्म गाइडेंस बजाज फाइनेंस ने जो दिया हुआ है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लॉन्ग टर्म मतलब फॉर नेक्स्ट 5-6 ईयर्स काइंड ऑफ FY30 तक का जो गाइडेंस कंपनी ने दिया है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे हम आज। पहले तो कस्टमर फ्रेंचाइज एडिशन FY24 की अगर हम बात करते हैं, FY24 में टोटल कस्टमर्स जो कंपनी ने ऐड किए थे वो अराउंड 1.45 करोड़ कस्टमर्स ऐड किए थे। कितना? 1.45 करोड़ कस्टमर्स ऐड किए थे FY24 में। अब गाइडेंस क्या दिया है FY25 का? ये जो असेसमेंट जो सिचुएशन है उसके हिसाब से, so what they are thinking that new addition in FY25 would be around 1.2 to 1.4 crore. So obviously यहाँ पे there is some kind of moderation। 1.45 करोड़ से अगर 1.2 to 1.4 करोड़ तक ये नंबर आता है FY25 में, सो मार्केट को थोड़ा सा ये मतलब एडिशन का नंबर जो है वो कम लगा है। जहां ग्रोथ दिखनी चाहिए वहां पे नंबर मॉडरेट हुआ है। सो दैट वाज द कंसर्न मार्केट वाज हैविंग। नाउ AUM ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो FY24 में AUM ग्रोथ जो थी कंपनी ने जो दी है वो 34% की थी, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। बट हमने देखा कि कैसे RBI ने अनसेक्योर्ड लेंडिंग पे एक थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस अप्लाई किया है। तो उसी का उसका नतीजा जो है वो बहुत सारे बैंक्स पे भी हुआ है एंड बहुत सारे NBFCs पे भी हुआ है। एंड लीडिंग NBFC पे तो उसका इंपैक्ट होगा ही होगा, वी कैन नॉट डिनाई दैट। सो अब ये FY24 का 34% का AUM ग्रोथ है। बट अभी कंपनी बोल रही है कि FY25 में जो रेंज उनको दिख रही है AUM ग्रोथ की, दैट इज 26 to 28%। सो अगेन देयर इज अ मॉडरेशन। सो ये मॉडरेशन जो है वो कहीं ना कहीं जो कमेंट्री है मैनेजमेंट की तरफ से जो आई है मार्केट को, तो उनको ये मॉडरेशन के नंबर्स पसंद नहीं आ रहे। दो दीज मॉडरेशन नंबर्स आर नॉट बैड, बिकॉज लॉन्ग टर्म गाइडेंस की जब हम बात करेंगे तो आई थिंक दे आर इन द सिमिलर रेंज। सो ऐसा कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। बट स्टिल आई थिंक वी मार्केट वांट्स मोर। एनालिस्ट जो होते हैं उनको भी तो और ज्यादा चाहिए, और बड़ा नंबर चाहिए। सो आई थिंक वहीं वहां पे कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट कंपनी दिखा रही है, ऐसा मार्केट को लग रहा है। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो NIM, करंट NIM कितना आया है? इस बार का जो NIM आया है दैट इज 12.3%। सो 12.3% का NIM है। वैसे लॉन्ग टर्म में 10-11% भी अगर ये कंपनी रहती है तो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड नेट इंटरेस्ट मार्जिन। बट ऑब्वियसली अगर हम 13%, 13.2% तक ये नंबर्स देख चुके हैं, सो 13.2% एंड दैट टू इन लास्ट 6 क्वार्टर्स। सो फ्रॉम 13.2% टू 12.3% मार्केट को ये नंबर कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब लग रहा है। अब 12.3% का तो अभी का नंबर है, बट कंपनी ने कुछ प्रोजेक्शंस दिए हैं फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, या फिर नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में तो और ज्यादा मॉडरेशन होगा, ऐसा उनका कहना है। क्यों? बिकॉज कॉस्ट ऑफ फंड जो है कंपनी की, जो फंड्स कंपनी उठाती है, जहां से ऑब्वियसली NBFC है, लेंडिंग करती है, तो कहीं ना कहीं तो पैसे उठाने पड़ते हैं। तो कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है दैट विल पीक बाय सितंबर 2024। मतलब सितंबर 2024 तक उनको लगता है कि जो पैसा वो रेज कर रहे हैं उस पर जो कॉस्ट लगने वाली है वो हायर साइड में होगी और वो वहां पे पीक कर जाएगी। एंड दैट्स व्हाई फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स अराउंड 30 to 40 बेसिस पॉइंट्स का यहां पे इंपैक्ट NIM पे हो सकता है। व्हाट इज द करंट NIM? 12.3%। इट कैन गो डाउन टू 11.9% टू 12%, ऐसा मैनेजमेंट का एक असेसमेंट या थोड़ी कमेंट्री आई है। तो ये मार्केट को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। बट देर आर सम पॉजिटिव थिंग्स ऑल्सो। सो कॉस्ट टू इनकम या फिर OPEX टू नेट टोटल इनकम की अगर हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर विल एक्चुअली इंप्रूव बाय 20 to 40 बेसिस पॉइंट्स।
सो 20 to 40 बेसिस पॉइंट से का जो कॉस्ट मतलब कॉस्ट है कंपनी का ऑपरेटिंग कॉस्ट वो कम होगी. सो आई थिंक ये कम होना इज अ पॉजिटिव. सो इट मींस कि एफिशिएंसी यहां पे बढ़ रही है. सो दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज फॉर द कंपनी. देन क्रेडिट कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो FY24 में क्रेडिट कॉस्ट का जो नंबर था वो 1.63% था. क्रेडिट कॉस्ट मतलब कि अल्टीमेटली इतना तो कॉस्ट ओवरऑल एसेट्स अंडर टोटल फंडिंग या फाइनेंसिंग जो की उन्होंने AUF जिसको कहा जाता है तो उसके ऊपर वो आने वाली है. आज आ चुके हैं FY24 में. अब ये जो FY25 की बात हो रही है तो FY25 के लिए भी यहां पे अपवर्ड रिवीजन हुआ है. सो इट मींस व्हाट दे आर सेइंग 1.75% टू 1.85% तक ये क्रेडिट कॉस्ट हो सकती है. सो अब ये नंबर मतलब ऊपर का मॉडरेट मतलब ऊपर का रिवीजन होना ये भी मार्केट को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रहा है. सो देन रिटर्न ऑन एसेट्स की अगर हम बात करते हैं सो उनको लगता है कि ये जो लॉन्ग टर्म रेंज कंपनी ने दी हुई है 4.6% टू 4.8% इसी के बीच में रहेगी. बट अगर रिटर्न ऑन एसेट्स की मैं बात करता हूं तो रिटर्न ऑन एसेट्स के नंबर्स मेरे सामने हैं. एंड सितंबर 2022 से लेके जून 2023 तक 5.4% के ROA के नंबर्स हमने देखे. सो वहां से ये मॉडरेट होना और लास्ट क्वार्टर का भी जो नंबर अभी जो आया है वो भी 4.8% का है. एंड नाउ द रेंज विच द कंपनी इज गिविंग इज 4.6 टू 4.8%. सो ऑब्वियसली अगर यहां पे NIMs गिरते हैं सो नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर गिरेगा क्रेडिट कॉस्ट अगर यहां पे बढ़ती है सो ऑब्वियसली ROA का नंबर जो है वो यहां पे नीचे ही आने वाला है. सो वी कैनॉट डिनाई दैट. सो दैट इज अ प्रेशर कंपनी इज गोइंग टू हैव. ऐसा लगता है दो द नंबर्स आर नॉट सो डिसअपॉइंटिंग जो उन्होंने प्रोजेक्शन दिए हैं. बट मार्केट ऑलवेज वांट कि भाई नंबर्स जो है ना पुराने नंबर से और बढ़िया होने चाहिए. सो वो भी है. नाउ ROE के नंबर के बारे में बात करते हैं. सो अभी जो ROE का नंबर आया है लास्ट क्वार्टर का ROE का नंबर जो आया है दैट इज 20.5%. अब आप बोलोगे यार 21% से यहाँ पे ग्रोथ भी हुई है प्रॉफिट ग्रोथ भी हुआ है बट फिर भी ये ROE का नंबर क्यों नीचे आया है. ऑब्वियसली अगर पैसा रेज किया जाता है जो एडिशनल कैपिटल रेज किया है उन्होंने Q3 FY24 में कंपनी ने 9,997 करोड़ रुपीस का कैपिटल रेज किया है. सो अगर कैपिटल यहां पे आपका रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स इक्विटी अगर ऊपर जाएगा तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो ROE का नंबर है वो तो नीचे ही आने आएगा ना. सो आई थिंक दैट वी विल हैव टू सी. बट लॉन्ग टर्म रेंज जो है कंपनी की 21 to 23% की आई थिंक कंपनी इज कॉन्फिडेंट दैट कि दे विल अचीव दैट पर्टिकुलर नंबर. तो यहां से 20.5% इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ FY24 वहां से ये नंबर इंप्रूव हो सकता है. सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन. ग्रॉस एंड नेट NPA के नंबर्स की अगर हम बात करते हैं सो वो भी उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म रेंज में ही हम रहेंगे. अब वो लॉन्ग टर्म रेंज क्या है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा. बट आई थिंक देयर इज नो डिसअपॉइंटमेंट. मतलब यहां पे कोई जो नंबर मतलब असेसमेंट दिया है कंपनी के मैनेजमेंट ने तो वहां पे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है. सो इट्स अ पॉजिटिव थिंग. अब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म गाइडेंस के बारे में बात करते हैं कि भाई कंपनी ने FY30 तक का अगर हम लॉन्ग टर्म एक गाइडेंस देखते हैं कंपनी का तो इन्होंने क्या दिया है तो ये भी सारे पैरामीटर्स को समझने की कोशिश करते हैं. सो AUM ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये साल का जो उनका 26 to 28% का AUM ग्रोथ का टारगेट है FY25 का. बट लॉन्ग टर्म रेंज क्या है AUM ग्रोथ की दैट इज 25% to 27%. सो इट्स अ वेरी मतलब अच्छा नंबर है. दिस इज अ वेरी गुड नंबर लुकिंग एट द साइज ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. आई थिंक वहां से 25 to 27% ग्रो करना इज अ वेरी गुड थिंग. प्रॉफिट ग्रोथ नेट प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो 23% to 24% तक का उनका नेट प्रॉफिट का ग्रोथ का CAGR टर्म्स में अगर 6 साल में ये इतना ग्रो होगा तो आई थिंक एवरी 3 ईयर प्रॉफिट डबल होगा ऐसा उनका कहना है. रूल ऑफ 72 का नंबर अगर हम लगाते तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव वेरी गुड नंबर. ग्रॉस NPA का जो लॉन्ग टर्म रेंज कंपनी रख रही है सो ग्रॉस NPA सो वो रेंज है 1.2% to 1.4%. व्हाट इज द करंट ग्रॉस NPA नंबर दैट इज 0.85%. सो आई थिंक वहां पे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता है. बट अगर जो ये मतलब उन्होंने वैसे बोला है कि लोअर ही रहेगा लॉन्ग टर्म रेंज से लोअर ही रहेगा. सो आई थिंक 1.2% के कंपैरिजन में 0.85% की अगर हम बात करते हैं तो काफी कंफर्टेबल रेंज में वो है. बट स्टिल आई थिंक इतना ऑलमोस्ट 0.35% का उनके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है. बट फिर भी
अगर लॉन्ग टर्म रेंज इतनी रखिए तो आई थिंक आने वाले समय में मार्केट साइकिल्स एक्सपेक्टेशंस जो है एनपीए साइकिल की एक्सपेक्टेशन कंपनी की रहेगी, विच इज अ फेयर थिंग टू ऑब्जर्व, देयर इज नो प्रॉब्लम। देन नेट एनपीए की लॉन्ग टर्म रेंज की अगर हम बात करते हैं, सो दैट नंबर इज 0.04% टू पॉइंट 0.4% to 0.5%. What is the current net NPA number? 0.37%. So I think this is also quite comfortable. There is no problem. Then long term range for return on assets. So वो जैसे हमने ऊपर भी बात की थी 4.6 to 4.8% की रहेगी. So I think this is also quite healthy. And return on equity की range जो रहेगी 21% to 23%. So I think ये भी range जो है वो काफी अच्छी, मतलब this is a good ROE number, no doubt. सो लास्ट क्वार्टर में डिसअपॉइंटमेंट हुए हैं, सो आई थिंक और कंपनी की असेसमेंट शायद रिजल्ट से इतना बुरा नहीं लगता मार्केट को, बट जितनी कमेंट्री से लगा है, मतलब लास्ट ईयर FY24 के नंबर से मॉडरेशन जो हुआ है, that's where market is not finding it very comfortable. So but I strongly feel that from the long term point of view, this is one company which should be on your radar. So I think we still believe in that. So आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। एंड इफ यू वांट टू नो कि हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में कौन से स्टॉक्स है, तो investrajna.in को विजिट कीजिए एंड हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।